चलिए जी, आज का हम मार्केट की कंडीशन बताते हैं। ये बैक टेस्टिंग है। ये छोड़ो, ये रहा अपना डेटा। ये रहा भाई, ये है एक्चुअल आज का थिंक। ये है कल की कैंडल। कल का क्या क्या सीन था मैंने कल पहले से ही बता दिया था। ये कल की कैंडल है और ये आज की कैंडल है। जैसे ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई तो ये जो एफ था डे का, इसके लोअर 50% के नीचे मार्केट मंद है। मतलब कि जो नीचे का जो इतने स्मूथ लोस थे उसको किल किया, वीकली का लो बनाया। एंड अब मार्केट अब यहाँ से इंडिकेशन मिल गई थी कि इन लोस की तरफ जाएगा, तो ये लोस पहले ही उड़ा दिया भाई मार्केट ने 9:30 से पहले ही। एंड मार्केट अब इसकी तरफ अब जाएगी। अब देखो कल तक ये ले लेगी भाई। ये कल 9:30 तक नहीं रुकने वाली, ले ही लेगी। ये ले ही ले लेगी भाई। वो वीकली और पावर ऑफ 3 का वो कॉन्सेप्ट है ना एक। इनिशियली बार बार मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी। अभी मार्केट कहाँ फिर रही है? ये 50% का, जो कि ये बड़ा पिछला एफ चलता है आ रहा है, पिछला एफ। तो मंडे और ट्यूसडे को जनरली मार्केट का लो या हाई बनता है ना, ये एवरी वीक होता है। और मार्केट फ्रैक्टल है तो मंथ, डेली और 4 आवर, 1 आवर हर जगह ये होता है कि एक का सबसे पहले एक लो या हाई बनेगा, फिर मार्केट में मूव आता है। तो ये पहले ये मंडे था, फिर ये ट्यूसडे, तो जनरली ये बन गया था। ये अगर इसकी बात करूं जो कि कल हुआ था ट्यूसडे को, तो उसका जो ये लो है ना, ये पिछले वाले लो को नहीं ले पाया। जबकि ट्यूसडे का S&P 500 में उसने अपने पिछले लो को ले लिया था। तो ये एक SMT डाइवर्जन है, यानी कि नेस्डैक ने नहीं लिया लेकिन S&P ने ले लिया। तो ये एक SMT डाइवर्जेंस है, ठीक है। सो अब मार्केट फिर से क्या मूव दिखाने लग गई कि मार्केट अपर 50% के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। तो अब कंडीशन ये होनी चाहिए कि अब मार्केट को स्मूथली या इस लिक्विडिटी तक, इन यहाँ तक जाना है, तो इसके लोअर 50% तक रहे, जो कि रही भी है ना। मतलब कि यहाँ पे ना रहे, इसके ऊपर ऊपर रहे, यहाँ पे ना आए। मार्केट देख रहे हो कैसे गंदी थी मार्केट, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे हो रही थी। अब ये कहीं जा कर के स्मूथ है, वो स्मूथ होने वाली, क्योंकि आज है 25 फेब और आज है वेंसडे, तो मतलब लास्ट वीक ही चल रहा है। आज भी एक सेटअप बना हुआ था 4 आवर पे। अगर हम चलते हैं तो ये बड़ी सी एक बेयरिश एफ चल रही है पहले की, जो कि 12 फेब को बनी थी, जिस दिन मेरा अकाउंट उड़ा था साला, उसी दिन। तो इसने इसके 50% पे बार बार मार्केट रुक रही थी, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी लिक्विडिटीज़ थी, लेकिन मार्केट ने पहले ही ले लिया था भाई। शरम वरम है मार्केट को या नहीं मुझे। फिर ये जैसे ही मार्केट ऊपर गई, तो ऊपर जाती हुई कंडीशन में जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप बनाती है, यानी कि जब ऐसे इस तरीके से 4 आवर में एक फेयर वैल्यू गैप का बनना है ना, और उसको मार्केट अनफिल्ड रखी, यानी कि मार्केट ने इसको टच भी नहीं किया, तो ये एक इंडिकेशन होती है मार्केट की कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ ये सारी इंडिकेशन होती है कि स्ट्रांगली इंडिकेशन दे रही है मार्केट, है ना। मार्केट इसको अनफिल्ड छोड़ दिया, इसको ब्रेक वे गैप कहते हैं, यानी कि मार्केट इसको बिना टच किए या इसके ऊपर कोई भी कैंडल या बॉडी उसकी या वीक कोई भी प्रेजेंट नहीं किया, मार्केट ने एफ बनाया, इसको अनफिल्ड ही छोड़ दिया, टच भी नहीं किया और ऊपर चली गई। तो इसे इस ऐसी कंडीशन होती है। मैं S&P को भी एक दफ़ा दिखाई देता हूँ। S&P में क्या हुआ था, जैसे कि नैस्डैक में क्या था कि उसका जो वीकली वाला एफ था उसके नीचे थी मार्केट, जबकि जो S&P है वो अपने वीकली के ऊपर आ गई है मार्केट, है ना, वीकली के ऊपर है। और अगर हम वीकली पे अगर मैं कैंडल लेके जाऊँ ना, तो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, सिर्फ इसके टॉप तक ही थी मार्केट, इसके टॉप से अब रिवर्स हो रही है। तो ये मंडे ट्यूसडे का इसने देखो, इसने ले लिया ना नीचे का लो, जबकि नेस्डेक ने नहीं लिया था, इसने ले लिया। तो ये काइंड ऑफ SMT डाइवर्जन था, और ये दो हाइस काफ़ी स्मूथ थे, जिसको अब इसकी तरफ अब जा रही है मार्केट। तो ये अब जो 2 दिन बचे हुए हैं तो शायद मार्केट ले ले, है ना। अगर मैं 4 आवर पे चलता हूँ तो एक BPR बना हुआ था, ये कल का बेयरिश एफ और ये आज का बुलिश एफ दोनों ओवरलैप कर रहे थे। तो ये क्या बन गया, एक बैलेंस प्राइस रेंज। मार्केट ने इसको हल्का सा शायद टच किया है, या फिर नहीं किया, इसको भी नहीं किया, थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, तो मार्केट ने इसको भी अनफिल्ड छोड़ दिया।
तो काफ़ी इसकी भी इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। ये वीकली ओपनिंग गैप का सीई है, इसको इसको हटा दो, ये काफ़ी पुराना है ये सब, है ना। और ये डेली का एफईजी था मार्केट, अब ये स्मूथ थे तो ये मार्केट में हमें पूरी इंडिकेशन मिल गई थी। 1 आवर पे भी चलते हैं, 1 आवर पे कुछ गैप्स थे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे नीचे अगर ये गैप टूटता है तो यहाँ जो लिक्विडिटीज़ थी यहाँ तक आ सकती थी। सेम गोज़ फॉर नेस्डैक की बात करूँ तो नेस्डैक में अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी सारी स्मूथ लिक्विडिटीज़ थी। तो अगर ये टूटता, यहाँ पे क्या है 4 आवर का सीई है, वो जो बड़ी सी में एफईजी दिखाया था ना, जो 12 फेब को चलती आ रही है, वही एफईजी का सीई है। और वहीं पे ये गैप भी बना है 1 आवर पे। तो अगर ये टूटता है तो हमारी नज़रें इनकी तरफ हो सकती है ना। हम तो दोनों तरफ की मार्केट को देख कर के हम कुछ प्लान कर रहे थे। फिर 830 हुआ, 830 में हमें एक एफईजी बना, एफईजी इसके इस पे सिर्फ विक गई है ना। विक जाने के बाद में अगर हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि मार्केट जनरली, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट पे जाऊँ तो 5 मिनट पे ये देख रहे हो, ये कुछ 1 2 3 कुछ स्मूथ सी लिक्विडिटी है। तो जनरली अगर मूव आता भी तो मार्केट में थोड़ा सा कुछ प्रेजेंट कर देता। लेकिन मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, पहले गैप अप 925 पे ये गैप अप ओपनिंग हुआ, कैंडल चल रही थी। अब कैसे, यहाँ पे कंफ्यूजन ये थी कि मार्केट ने ऑल खुलते ही ऊपर चली गई, दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन। और ये जो पिछला वीकली ओपनिंग गैप चलता आ रहा है ना, उसका ये बॉटम है, ये दो जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहाँ तक चली गई और अब ये घूम रही है वहीं नौटंकी करे। अब ये कल तक वेट नहीं करेगी, यानी कि कल के 930 तक का वेट नहीं करेगी। ये 2 हाइस दिख रहे हैं ना, ये तो शायद आज रात को ही ले ले पीएम सेशन में, ये तो कल देख ही जाएगी यार। अब मैं क्या ही बोलूँ, अभी की बात करते हैं। देखो खुलते ही मार्केट दे धनाधन ऊपर चली गई। और साथ में एसएनपी भी, अगर मैं 15 मिनट पे जाऊं तो एक एफएजी छोटा सा बनता है, 930 ओपनिंग होती है, मार्केट ऊपर जाती है जनरली। और ये जो अपर क्वाड्रेंट है ना, मैं एक दफ़ा ले भी जाता हूँ, जो पिछला एफएजी बड़ा सा दिख रहा था उसका ये गैप बनता है। तो मार्केट यहीं पे मार्केट घूम रही थी तब से, देख रहे हो, मार्केट तब से यहीं पे घूमे जा रही थी। ये मार्केट 2 कैंडल में यहाँ पे घूम रही थी और कुछ इस तरीके से। लेकिन इसी टाइम पे ना नेस्डैक काफ़ी उछल कूद कर रहा था, फाड़ के ऊपर चला गया था मार्केट, देख रहे हो। ये 15 मिनट का मैंने मार्क करके रखा है, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे एक सेटअप था हमारे लिए कि अगर मार्केट जनरली ऊपर जाना चाहती है तो कुछ तो शो करे, कुछ भी शो कर दे या कुछ भी। कई बार ऐसा होता है मार्केट में कि मार्केट ओपन होती, जैसे आज हुआ, ओपन होते ही चली गई। अब साला मैं लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करूं? अब ऐसे थोड़ी ना रख दूंगा, 0.8 रख दिया अपनी किया, फिर कम कर दिया और मार्केट जब चली गई तो सिट यार। तो लॉट साइज कैलकुलेट होता है आपके एसएल, आप कहाँ पे रख रहे हो, कितना रिस्क कर रहे हो। अब अगर मैं रिस्क करना चाहता हूँ $40, तो अगर मुझे देखना भी पड़ेगा कि अगर मैं इतना ड्रॉ डाउन सह सकता हूँ तो क्योंकि हमारा इनिशियली ऊपर नीचे के लिए भी था। नीचे देख रहे हो ये स्मूथ सी ये कुछ थी, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि मार्केट खुलने पे कुछ समझ आ जाता। लेकिन जैसे ही खुला मार्केट दे धनाधन ऊपर चली गई, कोई एंट्री नहीं मिली, है ना। तो अगर एंट्री भी लेते तो कहाँ पे एसएल रखते, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ स्मूथ सी दिख रहे हैं। तो हो सकता था 9 जैसे ही 930 हुआ तो मार्केट थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर जाए तो समझ आता है हाँ या कुछ। फिर हम यहाँ पे एंट्री वगैरह लेके यहाँ एसएल रख देते, अच्छा 40%, तब कुछ 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 वो बनता है। तो एंट्री अनक्लियर थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था साला जाए कहाँ सिर पीट है अपना। मार्केट ओपन हुई, जाती जा रही है भाई, जाती जा रही है कि क्या है भाई। कल भी सेटअप छूट गया था, कल तो 3 कैंडल पे ही मार्केट मूव दी थी। सो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भाई। तो ये सारी चक्कर है आज का। तो अब कल तक हो जाएगा जो होना होगा भाई। आज का तो यही ब्रेक डाउन था हमारा। तो आज तो कितने दिनों से हमने सेटअप देखा, मिल भी रहा है ट्रेड, लेकिन क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है।
क्या किया जाए, कहाँ से रिपीट है। अब ऐसा भी नहीं है ना कि तुम 1-2 दिन ट्रेड ले लो, 3 दिन ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होता। तुम्हें कंसिस्टेंटली वो चीज़ करनी है ना। हाँ, वो पूरी ज़िंदगी के लिए करनी है। अब तुम एक दफ़ा 2 दफ़ा, तुम जब से अकाउंट ब्लो हुआ है लंड तुमने कुछ नहीं किया। अरे यार, ये कहाँ से गाली आ जाती है यार। मेरा दिमाग बहुत बहुत घूमा हुआ है। मैं क्या ही बोलूँ यार। मेरा पूरा दिमाग घूमा हुआ है, पूरा पूरा 180 डिग्री में घूम के उल्टा हो गया है भाई। क्या ही बोलूँ। सो जब से अकाउंट ब्लॉक हुआ तब से कोई, क्योंकि देखो ना यार, फेब में क्या कितना गंद हुआ, लेकिन इसमें इंट्रा डे बायस नहीं चलता, सेशन बायस चलता है। इंट्रा डे बायस मतलब कि आपको पता है कि डेली कैंडल किस की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लियर नहीं था। यहाँ पे सेशन की लिक्विडिटी क्लियर थी कि सेशन में अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे सेशन वाला बायस की वो ट्रेड चलती। तो इस हफ्ते कुछ इस तरीके से हमारा एंट्री मॉड्यूल था, ना कि डेली बायस, सिर्फ सेशन बायस था। उसके बेस पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या लॉजिक है, क्या है बोल रहा हूँ मैं। 25 निकल गया, कल 2 दिन और बचे हैं फेब का। मैं तो भाई क्योंकि यह चीज़ ऐसा है ना कि तुम्हें कंसिस्टेंटली वो चीज़ फॉलो करनी होगी। ऐसा नहीं है कि तुमने 2 दिन में फ़तेह हासिल कर ली, 2 दिन में तुम्हारा अकाउंट पूरा फ़ेज़ 1 भी निकल गया, फ़ेज़ 2 भी निकल गया, अब लो जी भाई खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ भाई, और क्या चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं होता भाई। एक कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो करके उसको इम्प्रूव करना, समझना। और तो ये चीज़ मैं और भी भाई, मैं और क्या ही बोलूँ। तो आ, अब मार्च आने वाला है, तो कोशिश हमारी कायम है। बाकी ट्रेड लेने में इतना स्ट्रगल तो मुझे बायस फाइंड आउट करने में नहीं होता, जितना बाय और सेल की बटन दबाने पे होता है अपने सेटअप पे। ये स्ट्रगल को मुझे अब ख़त्म करना है। कुछ है ही नहीं अब इस स्ट्रगल करने वाली चीज़ में। ऐसे में टाइम निकलता जा रहा है, जनवरी निकल गया, फेब निकल गया, मार्च। अब तो मैं ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब समझो यार। तुम्हें वो पकड़ बनानी होगी, वो करना होगा जो ज़रूरी है। सो मेरा दिल बहुत दिनों से बैठा हुआ है यार, मेरा पूरे यार, क्या बोलूँ। ठीक है, जो है सो है। मेरी हालत बहुत मड़ियर सी हो रखी है भाई। मेरा ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी बॉडी, क्या था भाई, मैं क्या था भाई। इतना क्यों भाई पिट रहे हो भाई। इतना भी स्ट्रगल नहीं है कि पिटने लायक हालत हो जाए। अब ये मार्केट जा रही है, पीएम सेशन तक ले लेगी इसको, ले लेगी, ले लेगी पीएम सेशन तक, शायद ये ले लेगी। ठीक है, फिर कल का कल देखते हैं। दी एलाइट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, मेरा नया टैग पढ़ा ये, दी एलाइट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यस, यस। चलो मिलते हैं।